जय हिंद। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कोशिका के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग जिसका नाम है केंद्रक। केंद्रक के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। हर साल केंद्रक से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता रहता है, तो आज की वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि केंद्रक कितने भाग होते हैं तथा उन भागों का कार्य क्या होता है। एक एक करके टॉपिक वाइज हम लोग समझेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं केंद्रक के बारे में पूरी जानकारी। देखिए, केंद्रक की जो खोज किया था वो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में किया था। उसने क्या किया कि आर्किड के पौधों की कोशिका में जब देखा तो एक गोल रचना दिखाई दी जिसको उसने केंद्रक कहा था। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में किया था। उसने देखा कि केंद्रक जो है कोशिका के अंदर सारी गतिविधियों का नियंत्रण कर रहा है। सारी गतिविधि का मतलब कि कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा बनाना हो गया, लाइसोसोम का कार्य हो गया गलाना पचाना, और गाल्जिका का कार्य हो गया भोजन को ट्रांसफर करना, इत्यादि क्रियाओं का जो कंट्रोल करता है वो केंद्रक करता है। इसलिए जो केंद्रक होता है उसको हम लोग कोशिका का दिमाग कहते हैं, द ब्रेन ऑफ सेल। ठीक, अब बात करें हम लोग की ये कहाँ स्थित होता है, तो ये कोशिका के मध्य में पाया जाता है। कोशिका के अधिकांश मध्य में पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी वसा बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनमें किनारे में पाया जाता है। ठीक, तो इस स्थिति को हम लोग याद रखेंगे कि जो कोशिका के अंदर जो मध्य में पाए जाने वाला जो चीज़ है वो क्या है, हमारा केंद्रक है। ठीक, और वसा कोशिकाओं में कहाँ पाया जाता है, तो किनारे पाया जाता है। अब देखिए केंद्रक क्या करता है कि 80% प्रोटीन का बना है केंद्रक, इसमें 80% प्रोटीन पाया जाता है। और देखिए संख्या की हम बात करें तो एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक हो सकता है अधिकांशतः, लेकिन कुछ ऐसे पादप कोशिकाएं होती हैं जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक शैवाल है जिसका नाम है क्लेडोफोरा। अब क्लेडोफोरा में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। अब एक से अधिक केंद्रक पाए जाने का रीजन क्या है, तो देखिए जो शैवाल है उनके अंदर जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका भित्ति बनती ही नहीं है, और हम जानते हैं कोशिका भित्ति बनाने में केंद्रक का योगदान होता है। तो केंद्रक जब भाग ही नहीं लिया तो बच जाएगा, तो इसलिए शैवाल के अंदर क्या होता है ना कि एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। तो इसका नाम याद रखेंगे हम लोग कि जो क्लेडोफोरा जो होता है इसमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। अब देखिए जिनमें कोशिका भित्ति नहीं बनती है, अर्थात कह सकते हैं हम कि जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं सीनोसाइट्स। ठीक, अब यहाँ पर लिखिए कोशिका भित्ति नहीं बनती है। कोशिका भित्ति न बनने का मतलब केंद्रक शेष उसी तरह रह जाएगा और उसकी संख्या एक से अधिक रहेगी, उसको हम लोग कहते हैं सीनोसाइट्स। अब देखिए हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड में हम जानते हैं कि आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी एक तरह की कोशिका है और आरबीसी कोशिका में केंद्रक होता ही नहीं है। ठीक ना, तो इस चीज को भी हम याद रखेंगे कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता है। ठीक, अब देखिए केंद्रक के हम पार्ट की बात करें तो केंद्रक के कुल 4 पार्ट होते हैं। यहाँ पर एक केंद्रक आवरण होता है, केंद्रक द्रव्य होता है, क्रोमेटिन जालक होता है और केंद्रिका होती है। तो चारों पार्टों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। आप लोग यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, तो हम लोग एक एक करके इन चारों पार्ट को देखेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए समझते हैं हम लोग केंद्रक के भाग को। देखिए केंद्रक के कुल 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से अब यहाँ पर नाम लिख दिया गया है। जो पहला है केंद्रक कला है, इसको हम लोग केंद्रक आवरण भी कहते हैं। केंद्रक द्रव्य है, क्रोमेटिन जालक है, और चौथा है केंद्रिका। आप लोग चित्र में देख सकते हैं यहाँ पर ये केंद्रक आवरण बताया गया है। जो केंद्रक सबसे बाहर जो 2 झिल्ली लगाई गई है उसको केंद्रक आवरण कहते हैं, या तो इसी को केंद्रक कला भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो गोल रचना है इसको केंद्रिका कहते हैं। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और देखिए ये हमारा जो एक केंद्रक द्रव्य है जो डॉट डॉट इस तरह बनाया गया है, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और जो धागे की जो रचना है इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन जालक। तो सबसे पहले हम लोग केंद्रक कला समझते हैं, केंद्रक आवरण। देखिए केंद्रक कला जो है 2 झिल्ली का बना होता है। आप लोग बाहर देखते हैं जो डबल झिल्ली लगाई गई जो इस तरह बनाए हैं, इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन झिल्ली। अब लिपोप्रोटीन क्या होता है, तो जब वसा और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो लिपोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि वसा और प्रोटीन मिलकर के लिपोप्रोटीन बनाते हैं। तो केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अब देखिए इसमें इसकी जो मोटाई की बात करें, इन दोनों झिल्ली की मोटाई की बात करें हम,
तो 75 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 90 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी मोटाई होती है। और अगर इनके बीच की दूरी की बात करें, हम डिस्टेंस की बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ पर, तो इसकी जो दूरी होती है 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 400 एंगस्ट्रॉम के बीच की हो सकती है ये दूरी। ठीक, तो ये दूरी हो गया और इसकी मोटाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जगह जगह पे छिद्र पाया जा रहा है। ठीक, ये छिद्र का कार्य क्या होता है, तो केंद्रक के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही है, केंद्रक द्रव्य के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है और कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है, इन क्रियाओं का आदान प्रदान करने के लिए ये छिद्र बनाया गया है। ठीक, और इन्हीं छिद्रों द्वारा ही क्रियाओं जो है वो संपन्न होती है, चाहे कोशिका के अंदर का आदान प्रदान हो, चाहे केंद्र के अंदर का आदान प्रदान हो। जब दोनों आपस में जो भी चीज आदान प्रदान करते हैं तो इन छिद्र के द्वारा ही करते हैं। ठीक, तो ये छिद्र का कहा गया है। अब दूसरा बात करेंगे हम लोग केंद्रक द्रव्य के बारे में। अब केंद्रक द्रव्य क्या है, तो जो ये तरल पदार्थ जो भरा गया है, जो हम डॉट डॉट बनाए हैं, इसी को बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। ठीक, अब ये तरल पदार्थ है। ठीक, अब इसको हम लोग केंद्रक रस भी कहते हैं। ये पूरे केंद्र का फैला होता है और केंद्र के जितने पार्ट होते हैं इसी में तैरते रहते हैं। अब इसकी प्रकृति की बात करें तो ये द्रव्य जो भरा है वो अम्लीय होता है, इसकी प्रकृति अम्लीय है, इस चीज को ध्यान देंगे। अब देखिए इस केंद्रक द्रव्य में रहता कौन कौन है, तो आरएनए होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, लिपिड होता है और खनिज लवण होते हैं, इत्यादि जो भी चीज मिनरल्स होते हैं इस पूरे द्रव्य में फैले होते हैं। ठीक, तो इस चीज को भी याद रखेंगे। अब देखिए इसमें धागे जैसे जो रचना आप लोग देख रहे हैं, जो इस तरह पूरा फैला हुआ है, उस धागों को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन तंतु। ये पूरे फैले होते हैं और इनका कार्य होता है कि जितने भी उसके अंदर जो पार्ट है केंद्र के, उसको मतलब एक तरह से बांधने का काम करते हैं ये धागे। ठीक, अब देखिए केंद्रक जो रस होता है, केंद्रक रस को हम लोग कैरियोलिफ भी कहते हैं। ठीक, तो इस चीज को भी हम याद रखेंगे कि कैरियोलिफ क्या होता है, तो केंद्रक द्रव्य का दूसरा नाम है कैरियोलिफ। ठीक, अब हम बात करें क्रोमेटिन जालक के बारे में। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बात करते हैं क्रोमेटिन जालक के बारे में। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि क्रोमेटिन जालक क्या होता है। देखिए क्रोमेटिन जालक जो है इसका दूसरा नाम होता है क्रोमेटिन रेटिकुलम। ठीक, एक तो इसका नाम क्रोमेटिन जालक है, इसको हम लोग क्रोमेटिन तंतु भी कहते हैं। आप लोग इसको जब बुक में देखेंगे तो क्रोमेटिन तंतु भी लिखा है, इसका अन्य नाम होता है क्रोमेटिन रेटिकुलम। ठीक, अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, तो क्रोमेटिन जो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन, एंजाइम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अकार्बनिक यौगिक से बनता है, जो एक रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्माण किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो क्रोमेटिन जालक जो बनते हैं, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्रोटीन और उसके बाद एंजाइम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अकार्बनिक यौगिक से इसका निर्माण होता है। अब हम बात करें कि न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है। देखिए न्यूक्लियोप्रोटीन का जो निर्माण होता है, न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन जब मिलता है तो न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल और क्षारीय प्रोटीन को मिलाने से न्यूक्लियोप्रोटीन बनता है। अब देखिए अब यहाँ पर आ गया कि क्षारीय प्रोटीन क्या होता है। तो क्षारीय जो प्रोटीन होता है वो एक तरह से हिस्टोन है, और हिस्टोन एक तरह से क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। अभी हम बताएं कि हिस्टोन क्या होता है। तो हिस्टोन एक तरह का प्रोटीन होता है। अब देखिए हिस्टोन का काम क्या होता है, तो डीएनए जो है ना, डीएनए को लपेट कर रखना इसका कार्य होता है, ताकि डीएनए क्या है ना कि सघन माध्यम में रहे हो, सघन मतलब इधर उधर फैले न। तो एक हिस्टोन प्रोटीन जो इसका काम होता है लपेट कर रखने का कार्य करता है। और देखिए क्रोमेटिन जो धागा होता है ना, यही क्या करता है कि आगे चलकर सिकुड़ जाता है और सिकुड़ करके मोटा और छोटा हो जाएगा। और इन्हीं जो धागा जैसे रचना, इन्हीं धागों से क्या बनते हैं, गुणसूत्र बनते हैं। तो इस चीज को हम याद रखेंगे कि जो गुणसूत्र होता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, उसका निर्माण इसी क्रोमेटिन जालक से ही होता है। ठीक, और इन धागाओं का काम होता है जिसको हम लोग हिस्टोन कहते हैं, इसका काम होता है कि डीएनए को बांध कर रखना ताकि वो फैले न। ठीक, तो इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं हम लोग केंद्रक का अंतिम भाग, जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। ठीक, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो गोल रचना है इसको केंद्रिका कहते हैं। ठीक, अब देखिए केंद्रिका की जो खोज किया था वो फोंटेना नामक वैज्ञानिक ने 1781 में किया था। देखिए कभी कभी सन भी पूछ देता है एग्जाम में कि
किसी चीज़ का खोज दे करके टाइम दे कब किया गया था और कौन वैज्ञानिक किया था। तो इसलिए दोनों चीज़ याद रखेंगे हम लोग कि केंद्रिका की जो खोज है फोंटेना नामक वैज्ञानिक ने 1781 में किया था। ठीक, अब इसका आकार जब देखा तो उसका आकार गोल था। आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं कि इसका आकार जो है गोल है। ठीक, अब देखिए इसकी संख्या की हम बात करें तो ये किसी केंद्रक में एक भी हो सकती है और किसी में एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे प्याज की जो केंद्रक होता है उसमें 4 केंद्रिका पाई जाती है। ठीक, तो इसको भी याद रखेंगे। अब ये जो केंद्रिका होती है इसमें ज़्यादातर आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। ये पूरे फैले होते हैं पूरे केंद्रिका में आरएनए और प्रोटीन। ठीक, तो ये रहा हमारा केंद्रक के चारों पार्ट के बारे में, जिसमें हम लोग केंद्रक कला के बारे में जाने हैं, केंद्रक द्रव्य के बारे में जाने हैं और क्रोमेटिन जालक के बारे में जाने हैं और एक केंद्रिका के बारे में जाने हैं। अब हम बात करेंगे कि केंद्रक का आकार कैसे होता है। ठीक, जो पूरा केंद्रक जो होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और इत्यादि चीज़ों का हम लोग आकार पढ़ लिए हैं, तो केंद्रक का भी तो आकार होगा। देखिए केंद्रक का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, वो चपटा होता है। ठीक, तो इस तरह का इसका आकार होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।